हेलो स्टूडेंट्स, आइए। मैं अमरेश सर, आपके मैथ्स टीचर। हम आपके एग्जाम के पैटर्न पे आज बात करने वाले हैं। बहुत लोग एग्जाम को लेकर के बड़ी परेशान होंगे, तो सोचे हैं हम थोड़ी सी बात आपके हित में करें, आपके लिए करें। इसके लिए उपस्थित हुए हैं हम आपके पास। मैथ में बहुत सारा टॉपिक है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, उसको किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा, पूरा 100 स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बता दे कि एग्जाम जो पैटर्न है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव 100 को क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें मात्र आपको 50 को का जवाब देना है। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? आपका जो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मात्र 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। आसान है कि नहीं है? लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए तो एकदम आसान नहीं, महा आसान पैटर्न है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप जो बोझ ले रखे हैं सर पे, अरे बाप रे बाप, कल नहीं परसों पेपर है आपका मैथ का, यानी 2 तारीख को, 2 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े रहते हैं अच्छा से, वो भी जो अच्छा से नहीं पढ़े रहते हैं वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं ना, प्रेशर में रहते हैं। तो प्रेशर में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप से होने वाला काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपने पास कॉन्फिडेंस रखिए और हम आपके एग्जाम को बहुत आसान बनाने वाले हैं। कैसे? अभी तक यदि आप कंफ्यूजन में होंगे तो अब कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। देखिए, हमने सारा एग्जाम पैटर्न बता दिया। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें मात्र आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है ना। बताइए 100 में 50, आधा। ठीक है, तो आप जो पढ़े होंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी तो अब पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करना है, एकदम एग्जाम में एकदम ठोक के आने वाली बात करना है, तो वही हम बात करने वाले हैं। तो कैसे कैसे एग्जाम, मैंने अभी जो 2 दिन बचा है, आप कैसे कैसे 2 दिन में क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक तरीका बताते हैं। चलिए, जितना समुंदर है हम लोग का, जो सिलेबस है वो तो समुंदर है भैया, उस समुंदर में से हम लोगों को गंगा मैया को चुनना है। ठीक है, तो गंगा मैया को कैसे चुनेंगे देखा जाए। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर में आप मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट्स, तीन नंबर में आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 नंबर में डिफरेंशिएशन, 5 नंबर आप रखिए इंटीग्रेशन को, 6 नंबर रखिए फैक्टर, और 7 नंबर में रखिए आप एलपीपी। बस देख लिया जाए। देखा जाए थोड़ा सा, बस मात्र ये 7 चैप्टर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो 100 में 100 आपका मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा दावा है। एकदम 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोकेगा। मैट्रिक्स तैयार करने का मतलब, तैयारी करने का मतलब क्या? मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन जाना चाहिए, यानी 1 नंबर वाली क्वेश्चन और 2 नंबर वाली क्वेश्चन दोनों बन जाना चाहिए। तो ये आपको आपका ऑब्जेक्टिव स्कोर कर देगा, ये है सब ना।
आपका ऑब्जेक्टिव जो है स्कोर कर देगा ये सब ना। मैट्रिक्स यदि आप कंप्लीट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और वेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो बस पक्का 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव ठोक के आइएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एकदम विश्वास के साथ हम जो कह रहे हैं उस पर एकदम विश्वास करके जाइए, आप पक्का ठोक के आइएगा। ठीक है, 2 नंबर वाली क्वेश्चन, यदि आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 ठोक दे रहे हैं ना, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आप पक्का 30 को में से 15 को ठोक के आइएगा। ये मेरे तरफ से एकदम दुआ, कृपा, आशीर्वाद जो भी है, ये आप इसको मान के रहिए, लेके रहिए कि आप 15 में 15 ठोक के आएंगे पक्का। यदि आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 ठोक के आते हैं, ऑब्जेक्टिव अब 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा का अंतर नहीं रहता है, बस अभी तो क्वेश्चन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ा दिया है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर दिया है। तो करता क्या है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कभी 2 नंबर में डाल देता है, 2 नंबर वाला को 1 नंबर में डाल देता है। तो बस यदि आप 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का टेंशन ही नहीं लीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरा बात करिए, देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज फिक्स करिए 4.2, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपको तो आएगा, और इसमें 5 नंबर वाली क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज 4.5 में भी देता है। यदि इनवर्स फाइंड करने के लिए कह दे और थर्ड ऑर्डर का डेटा मैट्रिक्स दे दे, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दे और इसका इनवर्स निकालने के लिए कह दे, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 में का जो थर्ड ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा उसका संभावना होगा 5 नंबर में पूछने का। इसके बाद यदि आप 4.6 आता है, इसके बाद इसमें भी है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड ना, पढ़े होंगे आप। बस इसमें का जो 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स वाला जो क्वेश्चन है वो जो होगा वो 5 नंबर की क्वेश्चन होगा। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें का क्वेश्चन मिलेगा आपका 11 नंबर, आप देख लीजिएगा, और एक 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस प्रैक्टिस के लिए। 5 नंबर हो सकता है, ये तो एकदम ये 12वां का वेद है, इसमें तन को छेद नहीं मिलेगा, इसमें तो एकदम पूछना है तो पूछना है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और बात रहा इसका, तो हो सकता है इसको भी पूछ दे और इसको पूछ दे, या अगर ये पूछ दिया तो इसका संभावना कम हो जाता है, इस दोनों में से कोनो एगो पूछेगा, लेकिन सबसे पहले 4.2 पे ध्यान देना है। ठीक है, आइए, बस क्वेश्चन क्या रहेगा भैया, 8 गो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम लोग को जवाब कितना का देना है, 4 गो का। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया पक्का, और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से एक्सरसाइज 5.5 जो आप पढ़े होंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 5 में पढ़ना है हम लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसमें का जो थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन इससे फिक्स है पक्का, 100% पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, इसमें 7.2 से भी पूछ देता है, एक्सरसाइज 7.2 से भी 5 नंबर की क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक्सरसाइज 7.3 में तो नहीं, 7.6 से, और 7 याद कीजिए जरा, 7.6 को हम बताए होंगे कि ये 7.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन, 2 नंबर वाला भी और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, या एक्सरसाइज जो होगा 7.11 से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपको। अब बस अगला लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा समुद्र ढूंढने के फेरा में नहीं पड़ना है,
बस खाली LPP, LPP, बस ओनली एक्सरसाइज 12.1 2 से नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं पूछता है। ये पहले पूछा था एक बार, बस मात्र एक बार पूछा है, बहुत पहले पूछा है। अभी तो क्वेश्चन का संभावना इतना ना बढ़ गया है। क्वेश्चन ये सब ट्रिक होता है, क्वेश्चन पैटर्न को समझने का ट्रिक होता है। अब बताइए, क्वेश्चन पेपर पे यदि लैंग्वेज वाला लीनियर सॉरी क्या बोलते हैं, एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग का यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे एथी में, लैंग्वेज प्रॉब्लम पूछे, तो उसको तो इतना बारा ससुराव पहले इंग्लिश वाला लिखेगा। आज बिहार है, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, फिर से बेचारे आइए गए ना, उसके बाद में वो इंग्लिश लिखेगा तो हिंदी भी लिखना ही है ना। तो पूरा हमको लगता है पूरा एक पेज भर जाएगा, तो क्वेश्चन काहे ला देगा उसको। एग्जामिनर आपसे क्या चेक करता है, आपका क्या चेक करता है आपकी क्वालिटी को चेक करता है ना भैया। ये थोड़े ना चेक करता है कि आप कितना बम पे लाट है, आप के वीरल 4 कट्ठा कोर रहे हैं कि 5 कट्ठा कोर रहे हैं, ये नहीं उसको मतलब है। ठीक है, उसको ये मतलब है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शक छोड़ देना है आपको। एक्सरसाइज 12.2 जो है, इसे लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद कर ले रहिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये फिक्स हो गया आपका। एहू में मात्र 2 पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7 और 8, ये 4 गो में से गांठ बांध लीजिए। इसी 4 गो में से कोनो एगो पूछेगा पक्का, दावा के साथ। ठीक है, अब जरा देखिए, 4 गो को जवाब देना है। 4 गो हम लोग के हिस्से में आया कि नहीं आया। एक तो ये दे देगा, दूसरा ये दे देगा, तीसरा ये दे दिया, चौथा ये दे दिया। बताइए 4 गो हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 4 गो कंप्लीट है तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं है तो इसका सारा आपके पास उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पे सारा उपलब्ध है, आप थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, और लाइव क्लास में जो पूछना होगा वो कमेंट कर लीजिएगा। कल एकदम कल फुल टाइम लाइव रहेंगे, जो दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा। चलिए, बस यही है आपका एग्जाम पैटर्न, अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, पहले ऑफर नहीं देता था ना, तो A to Z 100% सिलेबस की चिंता होती थी। जैसे कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उससे 1-2 नंबर का पूछ लेता है। ये सब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, एरिया, ये सब से कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो कभी कभी वाली चांस में काहे रहेंगे भैया। ये बस आप इतना को ध्यान में रखिए। मेरा दावा है, विश्वास है कि आप 100 में 100 ठोक के आएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे हम। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप एग्जाम को अच्छा से दीजिए और जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।